अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कराची एड ऑन है और मैं हूं आपका मेज़बान जाहिद सुल्तान। आज हम रमज़ानुल मुबारक की फ़जीलत के बारे में बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं एक मंज़ला रहमान जो हमें रमज़ानुल मुबारक की फ़जीलत के बारे में बताएंगी और आप गौर से सुनिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा और कमेंट्स भी कीजिएगा। थैंक यू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं एडॉन टीवी की बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे अपने वसीले से, अपने ज़रिए से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस और रमज़ानुल मुबारक की अज़मत व बरकतों के बारे में आवाम को पहचाने का वसीला बनी, बहुत ज़रिया बनी। तो मैं इंतहाई मशकूर हूँ एडॉन टीवी की। रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में हम सब दाखिल हो चुके हैं और रहमतों का अशरा, पहला अशरा जो है वो चल रहा है। तो बहुत से लोग हैं यहाँ जिनको रमज़ानुल मुबारक के जो फ़जीलत है, जो अल्लाह ने कुरान पाक में अहादीस में अपनी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रमज़ान की फ़जीलतें बयान की हैं उससे नावाकिफ़ हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जन्नत को रमज़ानुल मुबारक के लिए खुशबुओं से धुनी दी जाती है और साल के शुरू से लेके साल के आखिर तक आरास्ता किया जाता है। जब रमज़ानुल करीम की पहली रात होती है तो जन्नत के दरवाज़े उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म होता है कि वो सरकश शयातीन को कैद करके तोक पहना के दरिया में डाल दें ताकि उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े ख़राब ना कर सकें। रोज़ा अरबी में सोम को कहते हैं। ये बज़ाहिर एक मुशक्क़त वाली इबादत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़े के मुतालिक इरशाद है कि रोज़ा ढाल है, इसलिए ना तो कोई गलत बात करो और ना ही कोई जहालत की बात करो, और अगर कोई तुमसे झगड़ा करे या गालम गलोच करे तो उससे कह दो कि मैं रोज़ेदार हूँ, दोबारा कह दो कि मैं रोज़ेदार हूँ। कसम उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, रोज़ेदार के मुँह की बू अल्लाह के नज़दीक मुश्क की बू से बेहतर है। और क्योंकि वो अपना खाना पीना और अपनी मरगूब तरीन चीज़ें रोज़े की खातिर छोड़ देता है, तो रोज़ा अल्लाह के लिए है और वही उसका बदला देगा। रोज़ेदार के लिए 3 खुशियाँ हैं। अहादीस मुबारका का मफ़हूम है कि रोज़ेदार के लिए 3 खुशियाँ हैं, 2 खुशियाँ हैं कि एक खुशी तो इफ्तार के वक्त कि इफ्तार जब हम इफ्तार करते हैं तो उस वक्त हमें खुशी होती है, और दूसरी खुशी अपने रब से मुलाकात के वक्त कि जब हमें रोज़े का अजर मालूम होगा। बेशक देखिए, रमज़ानुल मुबारक के जो ये रोज़े हैं, ये 30 दिन के रोज़े, इनकी अहमियत और इनकी फ़जीलत इस कदर है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मेरी उम्मत को अगर रमज़ानुल मुबारक के फ़राइज़ पता चलें या फ़ज़ाइल पता चलें तो वो दुआ करे कि पूरा साल ही रमज़ान हो। तो और बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि रमज़ानुल मुबारक का एक रोज़ा अगर कज़ा हो जाए, यानी जो फ़र्ज़ रोज़े हम पर 30 अल्लाह ने किए हैं वो अगर कज़ा हो जाए और अगर उसकी तलाफ़ी के लिए पूरे साल भी रोज़े रखे जाएं, तब भी उस एक रोज़े की तलाफ़ी मुमकिन नहीं है। आप इससे रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों के अजर का आप अंदाज़ा करें कि किस कदर फ़जीलत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि 3 लोगों के जो है वो दुआ कभी रद्द नहीं की जाती। एक आदिल हुक्मरान, यानी वो हुक्मरान जो अदल और इंसाफ से काम ले, एक मज़लूम आवाम यानी जिस पे जुल्म हुआ हो, और एक वो रोज़ेदार जो अफ्तार ना किया हो जिसने। यानी जब से हम सहरी करते हैं अफ्तार तक हम अल्लाह की जो रहमतों के साए में होते हैं, तो उस वक्त हमारी मग़फ़िरत अल्लाह तबारक व तआला कर देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला रमज़ान के रोज़ों में इरशाद फरमाते हैं कि मुझसे मग़फ़िरत तलब करो। ये ख़ालिसतन रब और बंदे का मामला है। ये रोज़ा अल्लाह इंसान जो है, रोज़ा अल्लाह ने फरमाया, नमाज देखें, नमाज हमारे अपने लिए, नमाज अल्लाह को फ़ायदा नहीं पहुंचाती, लेकिन रोज़े के बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि रोज़ा मेरे लिए है। तो आप इसकी फ़जर व उसकी अजीलत व इसके जो फ़ज़ाइल हैं उसका अंदाज़ा करें। तो रमज़ानुल मुबारक के रोज़े कज़ा करना ये ऐसा ही है कि आपने अपनी मग़फ़िरत की बहुत बड़ी जो एक कह लें मौका है वो गंवा दिया। जहन्नुमी अल्लाह से जन्नत में गुजारिश करेंगे कि या अल्लाह हमें दुनिया में एक दिन दे दे। वो एक दिन कौन सा? रमज़ानुल मुबारक का एक दिन दे दे, ताकि हम उसमें अपनी मग़फ़िरत करवा लें।
تو ہمیں تو ماشاءاللہ سے رمضان المبارک کے پورے 30 دن اللہ نے عنایت فرمائے. ہم اپنی مغفرت کروا سکتے ہیں, اللہ کے نزدیک اپنے درجات بلند کر سکتے ہیں. مانا کہ ہمارے ملک کے حالات تھوڑے اس وقت ناساز ہیں, ہم کرونا وائرس کی لپیٹ میں ہیں, ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں وہ ہیں کھلے ہوئے ہیں, لاک ڈاؤن ہے, موسم کے حالات بھی بہت خراب ہیں, مگر رمضان المبارک کا روزہ آپ قضا نہ کریں, کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ اگلے سال ہمیں یہ روزہ اللہ دیکھنا نصیب کرے گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نہیں. تو اپنے اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھائیں اور کوشش کریں کہ خود بھی روزہ رکھیں, روزے کو اپنے پر بوجھ نہ بنائیں, روزہ دل سے رکھیں اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بھی خیال رکھیں. اور جو روزے کی فضیلت ہے جو میں نے آپ کو بتائی, آگے سے آگے پھیلائیں, کیونکہ جس نے ایک حدیث سن کے آگے پھیلائی تو اس کا بہت ثواب ہوتا ہے. تو آپ رمضان المبارک کی فضیلت اور اس کی اہمیت کو جان چکے ہیں, تو اس کے روزوں کو قضا نہ کریں اور اللہ سے اپنی مغفرت کروائیں اور اپنے درجات بلند کریں, دوزخ سے پناہ حاصل کریں اور جنت کو اپنا مقدر بنائیں. آمین ثم آمین. تھینک یو. ناظرین, آپ سن رہے تھے رمضان کی فضیلت کے بارے میں, تو میں چاہوں گا کہ آپ سنیں, اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں اور ہمارے کراچی ایٹ آن ہے کو لائک اور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں. اور تھینک یو سو مچ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.